वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची का एक रोज़ा दौरा किया है और वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज हमारी बर्री और फ़ज़ाई अफवाज से पिटाई देखकर हमारी बहरी फ़ौज से लड़ने को तैयार नहीं हुई है और जो तैयारियाँ उन्होंने देखी हैं पाकिस्तान नेवी की, एक बार फिर उन्होंने इसको सराहा और उन्होंने कहा कि ये जो तैयारियां थी इसी की वजह से भारत पीछे पलट गया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे से ज्वाइन किया रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त दिया। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हम अपनी बर्री अफवाज की तो तारीफ करते हैं, फजाइया की तारीफ करते हैं, नेवी का कहीं कहीं ऐसा होता है कि कभी हम ऐसे ही समझते हैं कि ठीक है नेवी, लेकिन नेवी का जो किरदार रहा है खासतौर पे इस टेंशन के दौरान, इसको जरा सा हाईलाइट कीजिए, बताइए कि लोगों को बताइए कि हमारी नेवी कितनी जरूरी थी और कितना मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई थी। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का और बहुत खुशी की बात है आपके प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, आपका जो सवाल है इसमें बेसिकली दो चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है। एक तो ये कि नेवी के बारे में लोगों को ज्यादा ख्याल क्यों नहीं आता, पहला सवाल ये। छोटी सी बात है ये, अभी आप दोनों बात कर रहे थे छुट्टी पे जाने की और आप लोग प्रॉब्ली नॉर्थ का कोई प्लान बना रहे होंगे। तो पाकिस्तान में जब भी आपके पास टाइम हो, पैसे हो और आपके पास आजादी हो फैसला करने की कि हमने कहाँ छुट्टी गुजारनी है, तो आप हमेशा नॉर्थ का सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके साउथ में क्या है, आपकी कोस्ट लाइन कितनी खूबसूरत है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, इतनी हिस्टोरिकल चीजें हैं, इतनी रिलीजियस मुकद्दस किस्म की साइट्स हैं, हिंदू माइथोलॉजी की नंबर 2 साइट हमारे पास है जो हमारी कोस्ट पे मौजूद है, फिर मैंग्रोव्स के जंगल्स हैं। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम साउथ में भी जाएं, इसलिए कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता सी की तरफ, साउथ की तरफ, और इसीलिए शायद हमारी नेवी के बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाती है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो अच्छे मौसम में कभी साउथ की तरफ भी जाने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत नायाब चीजें बिल्कुल करना पड़ेगा, हमारे करीब भी है। जी जी जी। अच्छा, दूसरी चीज आपने जो नेवी के किरदार की बात की, देखिए नेवी जो थी वो 22 अप्रैल को जैसे ये हुआ तो नेवी तो सी में चली गई और तैयार खड़ी थी, इंतजार कर रही थी इंडियन नेवी का। और नेवी जितनी भी नेवीज होती हैं उनको बेसिकली पीस टाइम से वॉर टाइम में आने में कोई टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो जब भी सी पे जाते हैं तो वो बिल्कुल तैयार होके जाते हैं कि अगर सी पे ही होते हुए कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो नेवी बिल्कुल तैयार थी, और क्योंकि ये ड्रामा कई दफा रचाया जा चुका था इंडिया की तरफ से, तो हमें पता था कि ये बिल्कुल वही स्क्रिप्ट चल रहा है जो पहले भी चलता रहा है। तो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हम भी चल रहे थे और हम अपनी तैयारी बिल्कुल लेके और सी में खड़े हुए थे, इंडियन नेवी को मॉनिटर कर रहे थे। देखिए सी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने अपने दुश्मन को कितनी जल्दी ढूंढना, और अगर आपने ढूंढ लिया है तो फिर आप उसका निशाना ले सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी जैसी सी में गई है 22 अप्रैल के बाद, तो उसको अपने दुश्मन की हरकत और सकनात पे नजर आनी शुरू हो गई थी और उनको मॉनिटर किया हुआ था। आपको याद होगा कि इसी टेंशन पीरियड के दौरान एक उनका P-8I जो हवाई जहाज था सर्वेलेंस का, अमेरिकन जहाज है, बहुत हाई टेक है, बहुत एडवांस है, वो आया सर्वेलेंस के लिए और पाकिस्तान नेवी ने उसे फौरन पिक करके उसको मॉनिटर किया, ट्रैक किया और उसको वापस जाने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। अगर एक्शन स्टार्ट हो चुका होता तो शायद हम उसको गिरा चुके होते। इसी तरह जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था उसने कई दफा 400 मील से आगे आने की कोशिश की, मतलब 400 मील पे वो खड़ा रहा और आगे नहीं आ सका क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान नेवी बीच में खड़ी हुई। और 400 मील का मतलब है कि तकरीबन 700 किलोमीटर कराची से वो दूर था, और उसके ऊपर जो मिसाइल लगा हुआ था। वैसे अगर देखा जाए, गॉड फॉरबिड अगर वो कुछ ऐसा करते भी तो वो कराची शहर को कितना डैमेज कर सकता था? देखिए वो नहीं कर सकते थे, इसलिए कि उनके ऊपर जो मिसाइल लगा हुआ है वो 450 का टेलीग्राफ ने जिक्र किया था, और उसके ऊपर बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि उस पे बड़ी लॉन्ग रेंज का मिसाइल लगा हुआ है। तो वो 450 किलोमीटर का मिसाइल था, 700 किलोमीटर से आगे वो आ नहीं पा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान नेवी खड़ी हुई थी। तो अब आप मुझे खुद मैथमेटिक्स में अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 700 किलोमीटर से वो फायर करते तो पानी में जाके उसने गिरना था। मेरा ख्याल उन्होंने सिर्फ तस्वीरों के लिए वहां खड़े हुए थे कि अपनी तस्वीरें वीडियो बना के बस भेज दें मीडिया जी, और कोई नहीं मकसद उनके अपने मीडिया ने और जो टेलीग्राफ में उनके जो राइटर्स थे, इंडियन राइटर्स, उन्होंने लिख लिख के इसको हाइप क्रिएट की थी। तो उनकी नेवी जो थी वो सिर्फ मीडिया में और अखबारों में चल रही थी, सी पे नहीं चल रही थी। और फिर ये आपने अगर DGP ISPR की ब्रीफ देखी हो तो उसमें डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस थे, उन्होंने ये बताया कि जब जब जमीन और एयर पे एक्शन हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो वो अपने कैरियर को ले जाते थे और ले जाके अपने कोस्ट पे छुपा देते थे। जी।
जी बिल्कुल, आवाज मेरे ख्याल जी। राब्ता मुनक़ता हुआ है। फैज़ा सर आवाज आ रही आपको है? आवाज आ रही है? अभी तो सर बातें शुरू हुई हैं। सर कैन यू हियर अस प्लीज? अच्छा, थोड़ी देर में राब्ता दोबारा करती हूँ। बातें बड़ी जबरदस्त बातें ही बिल्कुल बता रहे ऐसे हैं। ही है, उन्होंने एक ज़बरदस्त और द टेलीग्राफ की बिल्कुल ये सही बात कर रहे थे कि जब ये आया जहाज़ विक्रांत जहाज़ और ये बताया जा रहा था कि अच्छा एक बार फिर राब्ता बहाल हो गया। जी जी सर, फैज़ साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। सॉरी, वो किसी नहीं, तरह इट्स ओके जी। जी, कतई हो कोई गया बात था। सुहेब आपका सर मुझे ये बताएं कि स्ट्रेटेजिकली आप अगर कराची की पोर्ट देखें और फिर ये गवादर की पोर्ट देखें तो ये प्रोटेक्ट करना कितना हमारे दिफा को, यानी अगर हम यहाँ से थोड़ी सी नेग्लिजेंस दिखा दें तो भारत यहाँ यानी उसके लिए बड़ा एक मौका हो जाता है अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें तो उसको जरा इसकी वजाहत करें आप। देखिए, जो मैरीटाइम डोमेन में वॉरफेयर होती है, ये या सी पे जो भी वॉर होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है लैंड और एयर पे। लैंड और एयर पे तो आप गिन रहे होते हैं ना कि उनके इतने जहाज गिर गए, उनके इतने गिर गए, उनके इतने टैंक्स तबाह हो गए, हमारे इतने हो गए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी क्या नंबरों की गेम चल रही है और उसकी बेस पे आप विक्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। सी में मुसीबत ये है कि जैसे ही वॉर शुरू होती है तो इकोनॉमिक वॉर शुरू हो जाती है उसके फौरन बाद। आपको मैं मिसाल इस तरह से दूंगा कि देखिए, अगर वॉर शुरू होती है और वो हमारे किसी पोर्ट हार्बर को अटैक करते हैं, जैसे कराची को करते हैं, गवादर जी। को करते हैं, पोर्ट कासिम को करते हैं, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस डिस्टर्ब होती है। हम उनके फिर पोर्ट हार्बर को अटैक कर देंगे तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह फिर शिपिंग को एक दूसरे की अटैक करना शुरू हो जाएंगे तो फिर मजीद इकोनॉमिक एक्टिविटी खराब हो जाएगी। अच्छा, फिर इसमें न्यूट्रल शिपिंग जो होती है उसको बड़ा इफेक्ट होता है क्योंकि वो रीराउटिंग करते हैं, उनके टाइम बढ़ जाता है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आप गजा का कॉन्फ्लिक्ट देखिए, गजा की वजह से रेड सी के अंदर उसके इफेक्ट्स आना शुरू हुए और वहां से शिपिंग ने रीराउट किया और पूरा साउथ अफ्रीका के नीचे से होके आना जाना शुरू कर दिया, तो टाइम भी बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गई। हालांकि जिन मुल्कों के वो शिप्स थे वो इन्वॉल्व नहीं थे उस कॉन्फ्लिक्ट में, तो जो शिप्स जो न्यूट्रल शिपिंग होती है उसको भी बड़ा इफेक्ट कितना पड़ता है। फिर अच्छा, गलती का एहतमाल भी होता है जी। कि आपका मिसाइल रॉकेट जाके किसी न्यूट्रल शिप को लग जाए। तो इसलिए जो सी की वॉर होती है वो कंट्रोलेबल नहीं होती है अगर शुरू हो जाए तो हाय हाय हाय। वो फिर चलती चली जाती है। तो मतलब हमें पता ही नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मैं एक वीडियो भी देख रही थी कि चाइना के सी ड्रोन्स, आपको उसके बारे में कुछ पता है? और ये ऑब्वियसली इनका जो गवादर में प्रोजेक्ट है, जो चाइनीज कोलैबोरेशन के साथ सी पैक जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको भी गार्ड करने के लिए चाइना के जो ड्रोन्स हैं वो रेडी हैं और वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त हाईटेक ड्रोन्स हैं जो कि पानी में जो है सेफ्टी का सारा ये काम करेंगे। ये वो मुझे थोड़ा बहुत ही पता है इसके बारे में, बट देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही स्टार ट्रैक वाली फीलिंग आ रही थी। इतने खूबसूरत ड्रोन्स, इतने एडवांस। सर ये सच्चा है या नहीं है? मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आपकी इस खबर से मुझे मजा पड़ा है क्योंकि आप माशाल्लाह जिस अथॉरिटीज इन चीजों के नाम ले रही हैं वो बड़े कम लोगों को पता होती हैं, लेकिन ऐसी सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इंटेलिजेंट हूँ? जी जी यही कह रहे हैं। प्लीज खुल के कॉम्प्लीमेंट दें, अच्छा लग रहा है, प्लीज बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आप बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, जब भी तो इस वक्त तक आप मीडिया पे मौजूद हैं और हम एंजॉय करते हैं आपका शो देखकर। सर आप यकीन करें, मैं रिसर्च बहुत करती हूँ, ये मतलब मैं तो इनको भी पता है, मैं तो पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ वीडियोस कि भी पता चले, बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है न्यूज़ पे बात करना। नहीं, अभी वो ड्रोन वाली बात रहती है सर, प्लीज ये ड्रोन वाली बात करें, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आप बताएं हमें। देखिए, सी ड्रोन्स दुनिया में आ गए हैं, लोगों ने बना लिए हैं, चाइना ने बना लिए हैं, लेकिन देखें हमने अपने मुल्क का दिफा हमने करना है, खुद करना है। और ये जो सी पैक में भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो बेशक मतलब मैरीटाइम के प्रोजेक्ट्स हैं या लैंड के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और चाइना का हमारे दिफा में यही रोल है बस कि हमारी उनके साथ डिफेंस कोलैबोरेशन है, हम उनसे इक्विपमेंट लेते हैं, हम उनसे कोलैबोरेट करते हैं प्लेटफॉर्म्स में बनाने में, लेकिन ये नहीं है कि चाइनीज आके हमारे मुल्क का दिफा करेंगे, ये हमने किसी को अलाउ नहीं किया और ना हम कर सकते हैं। माशाल्लाह हम खुद इस काबिल हैं कि हम अपने मुल्क का दिफा तीनों डोमेन्स में, एयर, लैंड और सी में कर सकते हैं और हम करते हैं और हमने दिखाया, हमने प्रूफ किया। तो ये खबर कि चाइनीज आ गए थे, लेकिन ये चीज बड़ी सर एडवांस है कि मतलब कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे, खरीदना ही हमने, लेकिन ये सी ड्रोन्स करते क्या हैं, वॉरफेयर में कैसे काम आ सकते हैं? ये सी ड्रोन्स ऐसे होते हैं कि जैसे आपने एरियल ड्रोन देखे ना कि वो पायलटलेस व्हीकल्स होते हैं और उनको आप रिमोटली ऑपरेट करते हैं और वो अपनी जाके जो भी हदफ होता है उस पर जाके निशाना उस हदफ को बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर उस
वहां की रैकी करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, पिक्चर पीछे भेजते हैं। तो सी ड्रोन से इसी तरह है कि वो एक कश्ती होती है जो कि रिमोटली पायलटेड होती है, उसके अंदर बंदे नहीं होते लेकिन उसको आप रिमोटली पायलट करते हैं, तो इसको सी ड्रोन कहते हैं। सही। अच्छा, ये जो सर 9, 10 और ये 8, ये जो काफी टेंशन थी उस दौरान और फजाई हुदूद भी बंद थी, तो समंदरी हुदूद भी ऐसे ही था, सूरत हाल यही थी? देखिए, समंदर में तो 12 नॉटिकल माइल आपकी जो कोस्ट होती है, उससे 12 नॉटिकल माइल यानी तकरीबन 21-22 किलोमीटर आपकी कोस्ट से आगे जो पानी है ना, वो आपका पानी है, उसमें कोई आपकी मर्जी के बगैर आ नहीं सकता। ठीक है। तो वो तो उसमें तो कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाहर लोग, जाहिर बात है कि इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाते हैं तो लोग चल फिर जा सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो अब इंडियन नेवी भी अगर 400 मील 500 मील पे खड़ी हुई थी तो वो इंटरनेशनल वाटर्स में खड़ी हुई थी और वहां उनको खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता था। और मतलब अंदाजा भी यही था कि वो वहां पे होंगे, उनको होना चाहिए इस सिचुएशन में वहां पे, तो वो वहां पे बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन उससे वो आगे नहीं बढ़ सके बिकॉज आगे पाकिस्तान नेवी तैयार खड़ी हुई बिल्कुल। थी। सर आप बताइए, सीज फायर को लेके आपकी क्या प्रोडिक्शन है कि ये परमानेंट सीज फायर होगा या आपको लगता है कि भारत कोई शरारत करेगा? हमारी फोर्सेस तो तैयार हैं, हम तैयार हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, उनको ये तो पता चल गया है कि अगर उन्होंने कोई शरारत की तो उनको क्या जवाब मिलेगा, और सीज फायर भी उनकी अपनी मजबूरी थी क्योंकि उनका जो लॉस हो रहा था वो जिस तेजी से हो रहा था उस तेजी से उनका अंदाजा नहीं था बेसिकली। तो उनको ये समझ आया, वो सीज फायर के लिए बेसिकली इसीलिए भागे कि भाई लॉस तो रुके ना हमारा, ये तो धड़ाधड़ हम गिरते ही चले जा रहे हैं और हम कहीं इतना ना गिर जाएं कि दोबारा खड़े ना हो सके। तो उनको बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, रिप्लेनिश करने की जरूरत है, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने की जरूरत है। तो इसलिए उनको सीज फायर की जरूरत थी। लेकिन भारत को हमने देखा है कि वो हमारे साथ एग्रीमेंट्स करता है, उससे मुकर जाता है, हमारे साथ सीज फायर करता है, उससे मुकर जाता है। बिल्कुल। तो कोई मतलब इसमें मुगालता नहीं होना चाहिए हमें कि कोई ऐसी हरकत वहां से हो सकती है, और हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और डीजीआईएसपीआर ने सही कहा ना कि ना आप हम अफगानिस्तान हैं और ना आप अमेरिका है जो आप ये काम कर देंगे। बड़ा अच्छा उन्होंने इंटरव्यू कर दिया। जी, ना इजराइल है वो और ना आप फलस्तीन है, और यही बिल्कुल अमेरिका और अफगानिस्तान। तो सर कराची पोर्ट की रिपेयर वर्क का काम शुरू हो गया, क्योंकि तबाह बर्बाद सब कुछ हो गया था कराची में, पोर्ट भी और सब रोडे वोडे। जी, वो तो मैं और आप भी शायद 2-3 दफा मर के जिंदा हुए, तो उसी तरह से कराची पोर्ट की ठीक हो रही है। तो सही बात है सर, बहुत शुक्रिया। खैर उतना इन्होंने इंटरनेशनल मजाक उड़वाया है उनकी मीडिया ने जिस तरह की है, तो वो तो खुद मुंह अपना छुपा रहे हैं, उनके अपने लोग इनको मारेंगे ऐसे एंकर्स को, एंड दे आर फिनिश्ड। आई थिंक एंकरिंग जर्नलिज्म की दुनिया में आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी चीज है। एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई ना तो खत्म। उसके बाद अगर वाकई आप कहेंगे ना शेर आ रहा है, तो शेर आके आपको खा जाएगा, लोग फिर भी नहीं मानेंगे। और ये कि नए जर्नलिस्ट ने आए, अब आप हो सकता है ये क्रेडिबिलिटी दोबारा आप रीगेन कर सकते हैं, आप नए जर्नलिस्ट ले आए।